नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मथुरा की, जहां बारिश ने किसानों की फसल को किया पूरी तरह से तबाह। साथ ही मथुरा में ही अनाज मंडी में आधा दर्जन से अधिक दुकानों में ताला तोड़ 50 लाख की चोरी कर फरार हुए चोर। आगे जानेंगे कहां चैत्र नवरात्रि को लेकर गाजे बाजे के साथ 451 कुमारी कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मथुरा समेत ग्रामीण अंचलों में हुई बारिश ने किसानों की फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया है। मथुरा में देर रात से आज तड़के सुबह तक हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो जाने से उन पर भारी संकट आ गया है, जिसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह बारिश की वजह से खत्म हो गई, जिसको लेकर किसानों ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार से उनकी नष्ट हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। इससे ज्यादा आप गेहूं का नुकसान है, आलू को जो होना सा जो हो गया, सरसों का भी होगा है? हाँ, और सरसों में उसका भी नुकसान काफ़ी है। सब खेत में जड़ रही है। अब वो ये देख लो, पूरा माहौल बेकार है। 80% कम से कम बारिश है। पत्रकार महोदय, इससे आपको हमारी फसल का अनुमान लग रहा होगा कि हमको कितना नुकसान है। जान का, माल का इतना बड़ा नुकसान है किसान का कि किसान त्राही त्राही मच रहा है। एक तो सारी फसलों पर इतनी मंदी है, सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं आप मार्केट में देखिए, किसान का दूध 30-35 रुपये 40 रुपये किलो और मिठाई 1500 रुपये किलो। किसान क्या करे? आलू बिक रहा है किसान का 4 रुपये किलो और 5 रुपये की चिप्स की पैकेट जिसमें 4 पापड़ आते हैं वो बिक रही है 5 रुपये की। किसान क्या करे? सरकार किसान के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? किसान का सारा माल इतना मद्दा, और वही माल मार्केट में जब कंपनियां बनाकर बेच रही हैं उसके मतलब 100 गुना रेट। तो किसान क्या करे? किसान मर जाएगा। प्राकृतिक आपदा से मर रहा है और उसके बाद में सरकार भी नहीं सोच रही है, सरकार वैसे उसको मार रही है। अब लगभग कितने का नुकसान करीब किसानों को हुआ है? किसान का 80% नुकसान है। किसान को खाने के लाले हैं। बारिश ने चौतरा बांध के पटक दिया हमारे। तो देखो तुम्हारे सामने सब रे गेहूं गिर गए यहीं साहब, और आलू की फसल ही वो खुदाई चल रही, वहाँ में सत्यानाश है, ना तो कछु भाव मिलो और ना कछु मतलब माल मिलेगा। अब हमें तो आत्महत्या करनी पड़ेगी भैया। तुम पे कछु उपाय हो, मीडिया वाले पे उपाय हो, सरकार पे कोई उपाय हो भैया, कोई हमारी व्यवस्था करो जब हमारी जान बचे, हमारे बच्चा पढ़े। क्या लोगों तो चूल्हे में गए, हमारे बच्चा को पाला कहा नाच ना रहे हो भैया, चून ना रहे हो भाई। क्या उम्मीद सरकार से करते हैं? सरकार से क्या उम्मीद लगा रहे हो? सरकार से उम्मीद है हमें, बाबा जी से बहुत तगड़ी उम्मीद है। बाबा हमारी सुनेंगे भाई। हम तुम्हारे माध्यम से अपनी बातें बाबा तक पहुँचाना चाहें और आप कोशिश करो हमारी बातें पहुँचा में। ये जो बरसात भई है, बिना मौसम के बरसात भई है, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ ने करो है। दूसरी बात, काऊ फसल को कोई भाव ना है, कैसे मर जाए कहा करे। यही चीज़ें है तो कांग्रेस करती है और वही काम अब बीजेपी कर रही है। कांग्रेस जनता धोखा देती है, ऐसे बोल बोल के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और वही काम अब ये सरकार कर रही है। हमने इतने विश्वास करके इतना विश्वास करो कि भाई कि हमारी जान बचेगी कैसे करके नई पार्टी आई और बढ़िया पार्टी, हम ईमानदार नेता हैं और भाई हमारा बचाव होगा कैसे करके। अब देख लो तुम्हारे सामने भैया नष्ट पर ही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां के गोवर्धन अनाज मंडी में आधा दर्जन से अधिक दुकानों में रखी अलमारियों के तालों को तोड़कर चोरों ने करीब 50 लाख रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुट गई। दरअसल बीती रात गोवर्धन डीग रोड स्थित अनाज मंडी में अज्ञात चोरों ने आधा दर्जन से अधिक दुकानों में रखी अलमारी के ताले तोड़कर करीब 50 लाख रुपए की धनराशि चुरा ली और फरार हो गए। वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई। चोरी की इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर सीओ राममोहन शर्मा, थाना अध्यक्ष नितिन कसाना, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंची। चोरी की घटना की खुलासे को लेकर लोगों से पूछताछ कर घटना की जांच हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा?
गोपाल अग्रवाल है साहब मेरा नाम। ये चोरी हुई है अग्रवाल जी, क्या मंडी में लगभग कितने दुकानों के ताले टूटे, कितने का माल यहाँ से गायब हुआ है? भैया ये कम से कम 15 दुकानों के इन्होंने ताले चटकाए और ये घटना तकरीबन 2:45 बजे की है। हमारी मंडी के सारे कैमरे चालू हैं लेकिन वो एक कैमरे में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अनुसार तकरीबन 2:45 बजे की ये घटना है। 15 दुकानों के ताले तोड़े हैं, बिल्कुल शटर ख़त्म कर दिए हैं और हर दुकान में अमूमन कैश था, क्योंकि सरसों का सीज़न चल रहा है तो उस हिसाब से किसी की 2.5 लाख की रोकड़ थी, किसी की 5 लाख की थी, किसी की 6 लाख की थी। अमूमन लोग बता रहे हैं कि उनकी रोकड़ साफ़ है सबकी। पुलिस प्रशासन आया, कुछ कह रहा? पुलिस प्रशासन अभी आया हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या करेगा। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक अग्रवाल। अशोक, जैसा कि ये मंडी में चोरी हुई है और आपकी भी अलमारी टूटी हुई है, क्या मामला है? कुछ नहीं सर, कम से कम 15 दुकानों में शटर टूटे हुए, गोदरेज टूटी हुई है। बहुत अच्छी गोदरेज, हैवी वाली गोदरेज है और एकदम टूटी हुई है। मंडी गेट के एकदम सामने अपनी दुकान है, थोड़ी सी भी आवाज़ होगी तो सीधा गेट पे पहुंचेगी। इस स्थिति में भी कोई आवाज़ के कोई गार्ड या कोई किसी के द्वारा वो नहीं हो रही है। लगभग कितना माल चोरी होगा, कितने रोकड़ गई होगी? कम से कम 6.5 लाख रुपए तो मेरी दुकान में थे। 28,000 रुपए शाम को मुनीम रख के गया था, टीन लेने के लिए आया था। वो मौसम खराब होने के लिए कारण वो टीन नहीं लेके गया। मैं इसके कल लेके जाऊंगा मैं टीन, आज मौसम बारिश का है। तो 28,000 वो रख के गया था। 6.5 लाख रुपए मेरे गले में रखे थे और करीब ज्यादा नहीं तो 50 लाख रुपए से ऊपर की चोरी है। 15 दुकानों में गले टूटे हुए। चौकीदार रहता है, उसे कोई पता नहीं चला? चौकीदार रहता है, चौकीदार के द्वारा कोई जवाब नहीं है। चौकीदार कुछ नहीं कह रहा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है सर। पुलिस आई, प्रशासन को? हाँ, 100 नंबर पे फोन किया है, गाड़ी आई है। अब ऐसा लग रहा है कि गोवर्धन एसओ साहब की गाड़ी भी आई है। हाँ, एसओ साहब की गाड़ी आई हुई है, वो सब मुआयना कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां के बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी की संपत्ति कुर्क की जाने वाली है, जिसकी कुल कीमत 31 करोड़ 77 लाख रुपए बताई गई। मेरठ में 24 अलग अलग जगहों पर पूर्व मंत्री हाजी याकूब की संपत्ति है, जिनमें चल अचल दोनों ही शामिल हैं। कोर्ट ने आदेश के बाद मेरठ डीएम दीपक मीणा ने संपत्ति को कुर्क करने के लिए अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। अब जल्द ही हाजी याकूब की संपत्तियों को प्रशासन द्वारा कुर्क किया जाएगा। दरअसल हाजी याकूब अवैध मीट पैकेजिंग और गैंगस्टर मामलों में जेल में बंद हैं। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की जो संपत्ति चिन्हित की गई थी, अब उसकी कुर्की के आपकी तरफ से आदेश की गई है, क्या पूरा मामला है और कितने इसमें आदेश में क्या कहा? नहीं, देखिए, इसमें 2022 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और जिसमें अवैध मीट फैक्ट्री संचालन के संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद पुलिस ने उसका गैंगस्टर प्रिपेयर किया था, जो हमारे यहाँ से अप्रूव हुआ। उसके बाद वो मुकदमा दर्ज हुआ और इसके बाद क्योंकि गैंगस्टर में आगे की प्रोसीडिंग की, अगर कोई भी अवैध कार्य से आप कोई संपत्ति अर्जित करते हैं तो वो कुर्क होनी चाहिए और वो राज्य सरकार में नीति होनी चाहिए। तो इसी संबंध में जो रिपोर्ट आई पूरी उनकी चल अचल संपत्तियों की, वो 31 करोड़ 77 लाख के अराउंड है, जो हमें लिस्ट मिली है। तो हमने ऑलरेडी उसकी कुर्की का ऑर्डर जारी कर दिया है और वो आगे की जो सुनवाई है वो मेरे कोर्ट में होगी। सर, क्या याकूब कुरैशी की करीबियों की भी संपत्ति खंगाली जा रही है? नहीं, देखिए, जो भी संपत्ति जिसका भी रिलेशनशिप हम ये निकाल सकते हैं कि जो वो उस अवैध कार्य से हुई है, तो वो जो भी संपत्ति हो, चाहे किसी की भी हो, जो भी उस अवैध कार्य से संलिप्त है, तो वो संपत्ति की आगे जो भी प्रोसीडिंग्स है वो करेंगे और इसमें आगे कोर्ट में भी चलती है, उनको भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। वो अपना कब कार्रवाई होगी? थाना खरखौदा के अंतर्गत एक मुकदमा 2022 में पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि एक मीट फैक्ट्री थी, उसमें बिना लाइसेंस लेकर जो घटिया स्तर का जो मांस है उसकी प्रोसेसिंग की जा रही थी। इस आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उस कंपनी के जो डायरेक्टर थे और मेंबर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसी के आधार पर एक गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें पूरी संपत्ति जो उस अवैध कृत्य से प्राप्त की गई थी उसका पता करते हुए पुलिस के द्वारा लगभग 31 करोड़ 70 लाख के आसपास की जो संपत्ति इस अवैध कार्य से अर्जित की गई हैं, और उनकी जो रिपोर्ट है जिलाधिकारी के यहाँ भेजी गई थी, जिसमें जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में उसमें जो संपत्तियां हैं और जो चल और अचल दोनों ही रूप में हैं, उनकी कुर्की कार्रवाई का आदेश दिया गया है, जिसमें कि जो सीओ किठौर है उनको प्रशासक नियुक्त किया गया और कुर्की कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, कितनी संपत्तियां हैं और किस किस रूप में है संपत्ति? इसमें ज़मीन के तौर पे संपत्तियां हैं, भवन के तौर पर हैं, साथ ही साथ 32 के आसपास इसमें वाहन भी हैं, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल हैं, और इसमें कुल मिलाकर ये 31 करोड़ 70 लाख की संपत्ति है। कितनी आलीशान कोठियाँ हैं?
इसमें लगभग 7 भवन ऐसे हैं जो इनके नाम पर, इनके परिवारजनों के नाम पर है, जो इसके तहत इसमें कुर्की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के फेनहारा प्रखंड के देवकुलिया चौक के दुर्गा मंदिर परिसर से चैत नवरात्रि को लेकर गाजे बाजे के साथ 451 कुमारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली, जो कि देवकुलिया मंदिर परिसर से मरपा मन पर समाप्त की गई। कुमारी कन्याओं ने मरपा मोहन मन से जल भरा और उसे मंदिर लाई। वहीं युवा समाज सेवी मनीष कुमार विद्वान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां प्रियंका चोपड़ा और दिलेर मेहंदी के बाद सिंगापुर के ड्रीम क्रूज पर बिहार की भोजपुरी सिंगर अक्षरा सिंह ने धमाल मचा दिया। अक्षरा के ठुमकों पर क्रूज पर मौजूद लोगों के पैर भी थिरकने से रुक नहीं पाए। अक्षरा ने वहां एक से बढ़कर एक भोजपुरी और हिंदी गानों पर अपने डांस मूव से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। मौका था कैप्टन टीएमटी के कंपनी के डीलर्स मीट का, जहां अक्षरा सभी का दिल जीतने में कामयाब रही। वहीं अक्षरा के लिए ये ट्रिप बेहद यादगार और फायदेमंद साबित हुई है। अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली ऐसी आर्टिस्ट बन गई हैं जिसे ड्रीम क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस कैप्टन टीएमटी के कंपनी के डीलर्स मीट के दौरान ही उन्हें कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना लिया है। यानी जिस ब्रांड के एम्बेसडर पहले भारतीय क्रिकेट टीम के 2 दिग्गज सितारे सौरभ गांगुली और टर्मिनेटर के नाम से मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह रह चुके हैं, अब उसी कैप्टन टीएमटी की ब्रांड एम्बेसडर अक्षरा सिंह को बनाया गया है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।